अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। पी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 ऑन 1 October 2020 एट ₹80 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज ₹170। तो मार्केट प्राइस 170 दे रखा। आगे क्या है? द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर। आगे क्या है? 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 December 2022 एंड 3,000 ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज्ड ऑन 30th September 2025 and 1,000 wasted option lapse at the end of exercising period pass journal entries for the above transaction। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है सम्स। अब सॉल्यूशन में आते हैं, उससे पहले हम लोग समझेंगे सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो आ जाइए, यहाँ पे 1 October 2020 को 8,000 शेयर ग्रांट कर रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 8,000 शेयर ग्रांट कर रहा है, जिसका मार्केट प्राइस दे रखा हुआ 170 और कितने में दे रहा है शेयर को? तो एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना दे रखा हुआ है? सिर्फ 80। तो इस तरह से हम लोग का कितना हो गया? 170 माइनस 80, 170 माइनस 80, तो ये हम लोग का 90 क्या हो जा रहा है? इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग का कितना आ गया? 90 आ गया। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या दे रखा हुआ है कि इसका वेस्टिंग पीरियड कितना है? 4.5 ईयर। वेस्टिंग पीरियड कितना है? 4.5 ईयर। तो सबसे फर्स्ट ईयर एंड कब होगा? यहाँ पे जो किस डेट में होगा ईयर एंड? तो ये हो जाएगा 31/3/2021, फिर 31/3/2022, 31/3/2023, 31/3/2024, 31/3/2025 ये दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जा रहा है? 4.5 ईयर। तो ये यहाँ से लेकर के ये पीरियड क्या हो गया हम लोग का? वेस्टिंग पीरियड हो गया। और आगे क्या दे रखा हुआ? इसमें एक्सरसाइजिंग पीरियड होगा, एक्सरसाइजिंग पीरियड। तो ये हम लोग को समझ में आ गया, वेस्टिंग पीरियड भी, एक्सरसाइजिंग पीरियड भी। और क्या क्या दे रखा हुआ था? आगे क्या है? 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 December 2022। तो 1 December 2022, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 4,000 क्या हो रहा है? लैप्स हो रहा है। किस डेट को हो रहा है? तो 1 December 2022 को। आगे क्या दे रखा? 3,000 ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज ऑन 30th September 2025। तो 30th September 2025, तो यहाँ पे 30th September एंड 25, यहाँ पे 3,000 ऑप्शन क्या हो रहा है? एक्सरसाइज्ड हो रहा है। और जो भी एक्सरसाइजिंग का पीरियड एंड होगा, उस एंडिंग पीरियड में यहाँ पे 1,000 जो बाकी था वो भी लैप्स हो जा रहा है। तो ये 1,000 बाद में जाके क्या हो रहा है? लैप्स हो रहा है। तो सम्स में तो बस यही दे रखा हुआ था। अब हम लोग को क्या करना है? एक्सपेंस बुक करना है। तो पास हम लोग को जर्नल एंट्री करना है इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ईयर एंड कब है? 31/3/2021। तो 31/3/2021 के लिए हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री। 31/3/2021 जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो जाएगा। इसमें एक्सपेंस कितना हम लोग को बुक करना है? तो सबसे पहले हम लोग के पास कितना है? 8,000 है। 8,000 शेयर हम लोग क्या किए थे? ग्रांट किए थे। 8,000 शेयर हो गया हम लोग के पास। अब इस 8,000 इंटू इसका इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं? 90 निकाले हैं। तो इंटू कितना कर देंगे? 90 कर देंगे।
और यहाँ 31/3/2021 के टाइम में यहाँ से यहाँ तक कितना ईयर जो है ना, कितना मतलब पीरियड एक्सपायर हो चुका है। तो 0.5 ईयर एक्सपायर हो चुका है, 0.5 ईयर, और टोटल वेस्टिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ है 4.5। और अभी तक तो एक्सपेंस हम लोग बुक कितना किए हैं, 0 किए हैं। तो एक्सपेंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड इज 0 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो चलिए निकालते हैं। तो 8000 इंटू 90 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 4.5, तो ये हम लोग का कितना अमाउंट आ गया 80,000। ये हो गया फर्स्ट ईयर एंड में। अब ये एक्सपेंस को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आ जाइए एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एंट्री हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये भी 80,000 से। फर्स्ट ईयर एंड के तो एंट्री हो गया, यहाँ तक का ये तो एंट्री हो गया। अब सेकेंड ईयर एंड में चलते हैं। 31/3/2022, 31/3/2022 इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या एंट्री होगा, सेम ही एंट्री हो जाएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और स्टैंडिंग अकाउंट। अमाउंट कैसे बुक करेंगे, तो 8000 शेयर यहाँ पे हैं, 90 हो गया हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू, और यहाँ तक एक्सपायर कितना कर चुका है 1.5 ईयर। तो यहाँ पे 1.5 डिवाइड बाय 4.5 हो जाएगा, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी हम लोग कितना बुक कर चुके हैं, तो 80,000, तो माइनस कितना कर दे 80,000 कर दे। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, 8000 इंटू 90 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4.5 माइनस 80,000, तो हम लोग का कितना आ गया 1,60,000, 1,60,000 आ गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एक्सपेंस को करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो ये हम लोग का कितना हो जा रहा है, सेम ही अमाउंट 1,60,000, तो 1,60,000 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब ये तो हम लोग का सेकेंड ईयर का भी हो गया। अब यहाँ थर्ड ईयर में चलते हैं। थर्ड ईयर के बीच में तो 4000 क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है। 4000 हम लोग का क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है। तो अब हम लोग बनाते हैं 31/3/2013 के टाइम में एंट्री। अब आते हैं 31/3/2023 का। अब इसके बीच में हम लोग का क्या हो चुका है, 4000 का लैप्स हो चुका है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो चुका है, 4000 का लैप्स हो चुका है। तो पहले टोटल तो 8000 था, इसमें से 4000 का लैप्स अगर हो गया तो अभी हम लोग के पास कितना बचा हुआ है, 4000 का ही बचा हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और स्टैंडिंग अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा इसमें, तो अब तो 4000 ही बचा है। 4000 इंटू इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 90 है, इंटू 2.5 इंटू कितना हो गया 2.5 डिवाइड बाय 4.5, और ऑलरेडी हम लोग कितना बुक कर चुके हैं, तो 4000 इंटू 90 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4.5। तो ये ऑलरेडी हम लोग बुक कर चुके हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, 4000 इंटू 90 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 4.5, तो ये आ गया हम लोग का। अब इसमें से माइनस करते हैं 4000 इंटू 90 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4.5, तो ये हम लोग का कितना आता है 80,000 आता है। तो यहाँ पे 80,000 आ गया। अब नेक्स्ट में जितना पहले से हम लोग बुक कर चुके हैं 4000 पे, तो वो जितना लैप्स हो गया ये 4000 का, इसका जितना भी हम पहले से बुक कर चुके हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जर्नलिज्म में। ये ईयर एंड में ट्रांसफ़र करते थे, ये ट्रांसफ़र करते हैं एम्प्लॉय स्टॉक
ऑप्शंस और टेस्टिंग अकाउंट डेबिट, जितना लैप्स हो चुका है 4000 उसके लिए एंट्री करें, ये होगा ईयर एंड में एंट्री। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और टेस्टिंग टू जनरल रिजर्व अमाउंट कैसे आएगा, तो यहाँ पे 4000 इंटू 90 जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू और 1.5 ईयर तक का तो हम बुक कर चुके हैं ना हम लोग, तो 1.5 डिवाइड बाई 4.5, तो ये हम लोग का कितना आता है 4000 इंटू 90 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 4.5, तो ये हम लोग का कितना आ गया 1,20,000। तो ये 1,20,000 हम लोग जर्नलिज्म में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये जो एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, कितना अमाउंट से 80,000 से, तो ये हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए 80,000 से। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का 31/3/2023 का तक का हो गया। अब 24 का बनाएंगे और फिर 25 का बनाएंगे। तो चलिए आ जाइए। (31 3 2024) इसमें भी क्या हो जाएगा एंट्री, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और टेस्टिंग अकाउंट। एक्सपेंस कितना हो जाएगा, तो ये 4000 का हम लोग का बचा है जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 90 है, और यहाँ पे जाके 3.5 ईयर हो जाता है डिवाइड बाय 4.5 ईयर, और ऑलरेडी हम लोग बुक कर चुके हैं -4000 इंटू 90 इंटू 2.5 ईयर तक का बुक कर चुके हैं डिवाइड बाय 4.5 ईयर। इसे सॉल्व करने से हम लोग का कितना आ जाता है, इसे सॉल्व करने से भी हम लोग का आ जाएगा 4000 इंटू 90 इंटू 1 डिवाइड बाई 4.5, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 80,000 आ जाता है। तो 80,000 लिख दीजिए, और ये एक्सपेंस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये भी 80,000 से आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में चलते हैं, 31/3/2025 में चलते हैं। इसमें क्या एंट्री हो जाएगा, एंट्री सेम होगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और टेस्टिंग अकाउंट, वही 4000 इंटू 90, अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इंटू 4.5 ईयर डिवाइड बाई 4.5 ईयर, ऑलरेडी बुक कर चुके हैं 4000 इंटू 90 इंटू 3.5 ईयर डिवाइड बाई 4.5 ईयर। इसे भी सॉल्व करेंगे तो 80,000 ही आएगा। 80,000 लिख दीजिए। अब एक्सपेंस को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, यही 80,000 से। तो ये हम लोग का 4th ईयर तक का हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है, 30/9/2025 यहाँ पे ये भी बुक कर चुके हैं, ये भी बुक कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग का इतना एक्सरसाइज हुआ है, 3000 का एक्सरसाइज हो चुका है, ऑप्शन 3000 का एक्सरसाइज हो चुका है कब, 30/9/2025। तो 30/9/2025 को एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना का एक्सरसाइज हो चुका है हम लोग का 3000 का, और कितना पे एक्सरसाइज हुआ है, तो ये अमाउंट दे रखा हुआ था हम लोग का 80, एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना था 80 था, तो इंटू कितना कर दिए 80 कर दिए। फिर एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस और टेस्टिंग अकाउंट डेबिट, तो 3000 इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू कितना था 90 था, तो 90 हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 3000 इंटू 10 का, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर, तो ये आ गया 2,40,000 का हम लोग का आ गया बैंक में, और 2,70,000 का हम लोग का आ गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और टेस्टिंग में। फिर इसमें आ जाएगा 30,000 का, और बैलेंसिंग फिगर कितना बच गया 4,80,000 का बैलेंसिंग फिगर। अब जो हम लोग का एक्सपायर कर चुका, लैप्स हो चुका है कितना 1000 लैप्स हो चुका है, ईयर एंड में हम लोग का 1000 क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है। तो ये 1000 का एंट्री बनाएंगे। तो 1000 का एंट्री क्या हो जाएगा,
जो लैप्स हो चुका है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये तो हम लोग रिजर्व बना चुके थे। अब इस रिजर्व को हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं, जनरल रिजर्व में। यहाँ पे कितना का था, शेयर कितना था, 1000 था इंटू 90, 1000 इंटू कितना हो गया 90, तो ये कितना आ गया हम लोग का 90,000। ठीक है, तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, 4 कंप्लीट होता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा, उनका भी हेल्प होगा और मेरा भी हेल्प होगा। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते भी रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।